ऋषिकेश के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आखिरकार ऋषिकेश को क्यों कहा जाता है योग नगरी और विश्व योग नगरी? इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है जो आप में से काफ़ी कम लोग जानते हैं। अक्सर आप सब लोग पहाड़ों में जब घूमने के लिए जाते हैं तो ऋषिकेश को ही चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में जाकर आपको एक शांति मिलती है और इसके अलावा ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। उत्तराखंड में योग का काफ़ी महत्व रहा है, यानी कि इसी जगह से योग की शुरुआत हुई थी। योग नगरी के अलावा विश्व की योग की राजधानी के नाम से विख्यात ऋषिकेश उत्तराखंड में ही आता है। आखिर इसका क्या महत्व है, चलिए बताते हैं। हिमालय पर्वत की तलहटी में समुद्र तल से 409 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है ऋषिकेश। हिमालय की पहाड़ियां और प्राकृतिक सौंदर्यता से इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश में आश्रमों की बड़ी संख्या है, जहां देश विदेश के तीर्थयात्री ध्यान और मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ योग और साधना सबसे ज्यादा की जाती है। ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ मंदिर आदि ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ऋषिकेश दो शब्दों के संयोजन से बना है, ऋषिक और ऐश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और ऐश का अर्थ है भगवान या गुरु। कहा जाता है कि 1960 के दशक में बीटल्स ऋषिकेश के पास योग का अध्ययन करने के लिए आए थे। तब से इसे योग नगरी कहा जाने लगा। ऋषिकेश 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का प्रवेश द्वार भी है और यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध संत रिहाना ऋषि का निवास था। उन्होंने गंगा नदी के किनारे घोर तपस्या करी, जिसके कारण भगवान विष्णु ऋषिकेश के रूप में संत रिहाना ऋषि के सामने उपस्थित हुए। इस वजह से इस स्थान को ऋषिकेश नाम दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ऋषिकेश पौराणिक केदार खंड का भाग भी है। इस स्थान में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए घोर तपस्या की थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को एक विशेष बिंदु पर पार करा था, जो लक्ष्मण झूला के नाम से विख्यात है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहानी बताती है कि भरत भगवान राम के भाई ने इस स्थान पर तपस्या की, जिसके बाद ऋषिकेश में मंदिर बनवाया गया। साथ ही यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, भगवान शिव ने उसे इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। इसी कारण ऋषिकेश में भगवान शिव की महिमा की वजह से नीलकंठ मंदिर भी स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अलावा भी ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ गंगा के किनारे हर जगह आश्रम, होटल और अन्य स्थानों पर साधु संत, विदेशी तीर्थयात्री योग और साधना करते हुए नजर भी आते हैं। यह स्थान साधना और योग के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ पर सालों से ऋषि मुनि, साधु संत योग और साधना करते आए हैं। यहाँ साल भर गंगा के तटों और आश्रमों में योग और साधना करते हुए लोग नजर आते हैं। इसी वजह से ऋषिकेश विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध हो चुका है। सालों से इसे योग नगरी के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ पर परमार्थ निकेतन योग और साधना के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऋषिकेश केवल घूमने वाली जगह नहीं है, बल्कि ये वो आध्यात्मिक नगरी है जहाँ से योग की शुरुआत हुई और विश्व योग नगरी कहलाने लगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार।
है।